उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव रामपुर में बारिश सिर्फ मौसम नहीं थी, एक इंतजार थी। जैसे ही काले बादल छाते और पहली बूंद जमीन पर गिरती, पूरा गांव एक ही जगह दौड़ पड़ता। बारिश वाली मैगी। गांव के पुराने बरगद के नीचे एक छोटा सा लाल ठेला लगता था, लेकिन सबसे बड़ा राज ये था, ये ठेला सिर्फ बारिश में ही खुलता था। क्यों? इसका जवाब आज तक कोई नहीं जानता था। जून का महीना था, गर्मी अपने चरम पर थी। बरगद के नीचे वही पुरानी जगह पूरी तरह खाली पड़ी थी। एक बुजुर्ग वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने उस खाली जगह को देखा। लगता है अब बारिश ज्यादा दूर नहीं। दादाजी, आपको कैसे पता? जब भी इस बरगद को देखने का मन करने लगे, समझ लेना बारिश आने वाली है। लेकिन बरगद का बारिश से क्या रिश्ता? बरगद से नहीं बेटा, उसके नीचे लगने वाली बारिश वाली मैगी से रिश्ता है। बच्चा हैरानी से बरगद को देखने लगा। गांव से थोड़ा दूर एक छोटे से घर में रोहित और नेहा बैठे थे। घर बहुत साधारण था। रोहित चुपचाप मैगी के पैकेट गिन रहा था। 1, 2, 3, पूरे 80 पैकेट। इस बार लगता है बारिश जल्दी आएगी। दूर दूर तक काले बादल दिखाई देने लगे थे। बस पहली तेज बारिश शुरू हो जाए, फिर हमारा काम भी शुरू हो जाएगा। इस बार भी पहले दिन ही भीड़ लग जाएगी क्या? अगर बारिश दिल खोलकर बरसी, तो लोग भी दिल खोलकर आएंगे। दोनों की आंखों में उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। शाम को चाय की दुकान पर कुछ गांव वाले बैठे बातें कर रहे थे। यार, एक बात आज तक समझ नहीं आई। क्या? रोहित पूरे साल कोई ठेला नहीं लगाता, फिर सिर्फ बारिश में ही मैगी क्यों बेचता है? और मजे की बात, हर बारिश में उसके ठेले पर इतनी भीड़ होती है कि नंबर ही नहीं आता। जरूर कोई बड़ा राज है। राज तो है, लेकिन वो सिर्फ रोहित और नेहा जानते हैं। सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। अगले दिन दोपहर तक आसमान बिल्कुल साफ था। अचानक कुछ ही सेकंड बाद बिजली जोर से चमकी और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उसी समय बरगद के नीचे एक लाल ठेला आकर रुका। रोहित और नेहा बारिश में भीगते हुए तेजी से ठेला लगाने लगे। कुछ ही पलों में गर्म पानी उबलने लगा। मक्खन की खुशबू, मैगी मसाले की महक और बारिश में भीगी मिट्टी की सुगंध मिलकर पूरे बाजार में फैल गई। लोग दूर से ही उस खुशबू की तरफ देखने लगे। तभी एक युवक पूरा भीगा हुआ तेजी से भागता हुआ आया। कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। भैया, एक गर्मा गर्म मैगी मिल जाएगी? अभी बनाता हूं। मक्खन, प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, मसाले और आखिर में मैगी। कुछ ही मिनटों में गर्मा गर्म मैगी। इतने साल बाद आज फिर वही स्वाद मिला है। रोहित का चेहरा एकदम बदल गया। उसके हाथ वहीं रुक गए। नेहा भी हैरानी से उस युवक को देखने लगी, जैसे दोनों को किसी पुराने इंसान की याद आ गई हो। बारिश लगातार हो रही थी और गर्मा गर्म मैगी की महक पूरे बाजार में फैल चुकी थी। रोहित और नेहा का छोटा सा ठेला आज भी लोगों से घिरा हुआ था, लेकिन रोहित के मन में बार बार एक ही बात घूम रही थी, इतने साल बाद वही स्वाद। आखिर वह अजनबी कौन था? अगली सुबह बारिश पहले से भी ज्यादा तेज थी। बाजार की आधी दुकानें बंद थीं, लेकिन बरगद के नीचे रोहित और नेहा का ठेला पूरी तरह तैयार था। तभी 3 कॉलेज के लड़के दौड़ते हुए आए। भैया, कल मेरे दोस्त ने आपकी मैगी खाई थी। उसने कहा बारिश में ऐसी मैगी कहीं नहीं मिलती। जल्दी 3 प्लेट लगा दो। कुछ ही देर में ठेले के सामने फिर लाइन लग गई। भैया, मेरा नंबर कब आएगा? बस 2 मिनट और। तभी एक छोटा बच्चा पूरी तरह बारिश में भीगा हुआ ठेले के पास आकर खड़ा हो गया। वह ठंड से कांप रहा था। बेटा, इधर आ जाओ। इतनी बारिश में बाहर मत खड़े रहो। जब तक नंबर आए, आराम से बैठो। बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
लाइन में खड़े लोग ये देखकर खुश हो गए। इसीलिए इनकी मैगी में स्वाद नहीं, दिल भी मिलता है। उसी समय सड़क के दूसरी तरफ एक आदि खड़ा था। वह लगातार रोहित के ठेले को देख रहा था। न उसने मैगी मंगाई, न किसी से बात की, बस रोहित को ध्यान से देखता रहा। कुछ देर बाद उसने जेब से मोबाइल निकाला, ठेले की एक तस्वीर ली और बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चला गया। नेहा ने उसे जाते हुए देखा। रोहित, वो आदमी कौन था? रोहित ने देखा, लेकिन तब तक वह जा चुका था। शाम होने लगी, बारिश धीरे धीरे कम हो गई। आज फिर एक भी मैगी का पैकेट नहीं बचा था। आज भी सारी मैगी खत्म हो गई। हर साल पहली बारिश ऐसी ही होती है। तभी नेहा की नजर सामने वाली खाली दुकान पर गई। नया काउंटर लगाया जा रहा था, एक बड़ा बोर्ड भी लाया गया। रोहित, लगता है सामने कोई नई दुकान खुलने वाली है। खुलने दो, बारिश सबके लिए होती है। अगले दिन सुबह से ही आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। ठंडी हवाएं चल रही थीं। रोहित और नेहा हमेशा की तरह मैगी के पैकेट, सब्जियां, मक्खन और मसाले तैयार कर रहे थे। आज भीड़ कल से भी ज्यादा होगी। बारिश जितनी तेज होगी, गरम मैगी की याद उतनी ही ज्यादा आएगी। दोनों ठेला लेकर बरगद के नीचे पहुंच गए। ठेला लगाते ही रोहित की नजर सामने गई। जहां कल कपड़ा ढका था, आज वहां नया बोर्ड चमक रहा था, बारिश की स्पेशल मैगी। उसी समय एक आदमी मुस्कुराते हुए बाहर आया, वही जो पिछले 2 दिनों से दूर खड़े होकर सब देख रहा था। नमस्ते, मेरा नाम विक्रम है। नमस्ते। सुना है बारिश में सिर्फ तुम्हारी मैगी चलती है, सोचा हम भी किस्मत आजमा लें। मेहनत करने वाला कभी किसी से नहीं डरता। विक्रम भी मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में दोस्ती कम, चुनौती ज्यादा थी। अचानक बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कुछ लोग रोहित के ठेले की तरफ दौड़े, कुछ विक्रम की दुकान की ओर। चलो आज नई वाली मैगी भी चखते हैं। पहले रोहित वाली, फिर उसकी। विक्रम की दुकान नई थी, चमकदार बोर्ड, रंगीन लाइटें, बैठने की अच्छी व्यवस्था, सब कुछ शानदार। लेकिन रोहित का वही पुराना लाल ठेला, बरगद का पेड़, बारिश की बूंदें और कड़ाही से उठती गरम मैगी की खुशबू। दुकान बड़ी होने से स्वाद बड़ा नहीं हो जाता। बारिश वाली मैगी तो बस रोहित वाली ही है। कुछ ही देर में रोहित के ठेले पर फिर लंबी लाइन लग गई। शाम होने लगी, बारिश अब भी जारी थी। विक्रम अपनी दुकान के बाहर खड़ा। आखिर ऐसा क्या है इस मैगी में? सर, लोग कहते हैं ये सिर्फ मैगी नहीं, एक एहसास है। रात होने लगी, बारिश हल्की पड़ गई। रोहित और नेहा ठेला समेट रहे थे। तभी एक बुजुर्ग धीरे धीरे चलते हुए आए। उन्होंने एक प्लेट मैगी खाई। बेटा, तू आज भी अपना वादा निभा रहा है। रोहित की आंखें नम हो गईं। नेहा ने भी चुपचाप सिर झुका लिया। दूर खड़ा विक्रम ये सब देख रहा था। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर कौन सा वादा? और ये बुजुर्ग रोहित को इतने सालों से कैसे जानते हैं? रात हो चुकी थी, बारिश अब भी लगातार हो रही थी, लेकिन बुजुर्ग की एक बात बार बार उनके कानों में गूंज रही थी। अगले दिन बारिश रुक चुकी थी। बरगद के नीचे सन्नाटा था। विक्रम सीधे रोहित के घर पहुंचा। रोहित है? मैं लड़ने नहीं आया, बस एक बात जाननी है। पूछो। कल वो बुजुर्ग कौन थे और उन्होंने किस वादे की बात की थी? उसका जवाब अगली बारिश देगी। 5 दिन तक बारिश नहीं हुई, लेकिन छठे दिन आसमान काला हो गया, तेज हवा चली और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में रोहित और नेहा फिर अपने लाल ठेले के साथ बरगद के नीचे खड़े थे। थोड़ी देर बाद वही बुजुर्ग धीरे धीरे चलते हुए ठेले तक पहुंचे। चाचा जी, आज भी वही बारिश वाली मैगी? हाँ बेटा, एक प्लेट। नेहा प्यार से मैगी बनाने लगी। उसी समय विक्रम भी वहां पहुंच गया। बाबा, आप इन्हें कब से जानते हैं?
बहुत सालों से। 5 साल पहले ऐसी ही तेज बारिश हो रही थी। रोहित और नेहा काम की तलाश में पहली बार इस गांव आए थे। जेब में सिर्फ 40 रुपए थे। सुबह से दोनों ने कुछ नहीं खाया था। लोग उनके पास से गुजरते रहे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। तभी बरगद के नीचे एक छोटा सा चाय का ठेला था। उसके मालिक यही बुजुर्ग थे। अरे बेटा, इतनी बारिश में क्यों खड़े हो? काम ढूंढने आए थे, लेकिन बारिश ने सब बिगाड़ दिया। बुजुर्ग बिना कुछ बोले अपने छोटे से चूल्हे के पास गए। उन्होंने 2 प्लेट गर्मा गर्म मैगी बनाकर रोहित और नेहा के सामने रख दी। बाबा, हमारे पास पैसे नहीं हैं। बारिश में गर्म खाना बेचा नहीं जाता, जरूरतमंदों को खिलाया जाता है। रोहित और नेहा चुपचाप मैगी खाने लगे। शायद वो उनकी जिंदगी की सबसे स्वादिष्ट मैगी थी। अगर कभी अपने पैरों पर खड़े हो जाओ तो एक वादा करना। कैसा वादा? जब भी ऐसी बारिश हो, कोई भूखा मिले, उसे कभी खाली पेट मत जाने देना। मैं वादा करता हूं। रोहित, नेहा और विक्रम तीनों चुप खड़े थे। आज विक्रम को समझ आ गया था कि रोहित मैगी नहीं बेच रहा था, वो एक इंसानियत का वादा निभा रहा था। रोहित, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे जैसा बनने आया था, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारा कारोबार देखता रहा, तुम्हारा दिल नहीं। बारिश सबको एक जैसा भिगोती है। फर्क सिर्फ इतना है, कोई छाता खोल देता है और कोई दूसरों के लिए छत बन जाता है। कुछ दिन बाद रोहित और नेहा हमेशा की तरह बरगद के नीचे अपना ठेला लगाने लगे। लेकिन आज एक और ठेला उनके बगल में आकर रुका। रोहित ने देखा वो विक्रम था, लेकिन आज उसके ठेले पर लिखा था, भूखे लोगों के लिए मैगी बिल्कुल मुफ्त। उसी समय कुछ मजदूर, रिक्शा वाले और स्कूल के बच्चे बारिश से बचते हुए ठेले के पास आ गए। आज दोनों ठेलों पर कोई पैसे नहीं मांग रहा था। बारिश खत्म हुई। अगली सुबह गांव वालों ने बरगद के नीचे एक बड़ा सा लकड़ी का बोर्ड लगाया। उस पर लिखा था, बारिश वाली मैगी, जहां बारिश में कोई भूखा नहीं लौटता। रोहित और नेहा बोर्ड को देखकर भावुक हो गए। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उनका छोटा सा वादा एक दिन पूरे गांव की पहचान बन जाएगा। 1 साल बाद फिर पहली बारिश हुई। बरगद के नीचे फिर वही लाल ठेला दिखाई दिया। पापा, इसे बारिश वाली मैगी क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा, यहाँ सिर्फ मैगी नहीं मिलती, यहाँ हर बारिश में इंसानियत भी परोसी जाती है। रोहित और नेहा एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर देखते हैं। असली अमीरी पैसों से नहीं, दिल से होती है। अब इतनी अच्छी मैगी खिलाने के बाद एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना? जल्दी कर दो, वरना अगली बारिश तक इंतजार करना पड़ेगा।